कक्षा 9th। नेक्स्ट अगली प्रश्नावली हम पढ़ते हैं। पहले हमने कुछ सवाल पढ़े हैं, अब उसी को आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे कुल 3 क्वेश्चन दिए हैं जिनको हमको सरल करना है। पहला क्वेश्चन है 3 + √2 और सेकंड ब्रैकेट में है 2 + √2। दूसरा क्वेश्चन दिया उसने √5 धन √2 और उस पूरे का होल स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन दिया है पहले ब्रैकेट में √5 - √2 और दूसरे ब्रैकेट में √5 धन √2। पहले क्वेश्चन का हल देखते हैं हम। 3 धन √2 और दूसरे में दिया 2 धन √2। जब दो ब्रैकेट को जब भी खोलना होता है तो उनका मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि जो पहला ब्रैकेट होता है उसकी एक पहली संख्या लिखो और दूसरा ब्रैकेट पूरा लिख दो, फिर उसकी दूसरी संख्या लिखो और फिर दूसरा ब्रैकेट ऐसे ही लिख दो। तो पहले ब्रैकेट की पहली संख्या 3, दूसरा ब्रैकेट ऐसा कैसा लिख दिया, फिर प्लस पहले ब्रैकेट की दूसरी संख्या √2 और फिर दूसरा ब्रैकेट ऐसा कैसा लिख दिया। जब ब्रैकेट खोला तो 3 का गुणा 2 में हुआ, 3 का गुणा √2 में हुआ, धन √2 का गुणा 2 में हुआ और √2 का गुणा √2 में हुआ। 3 दूना 6, 3 √2 धन 2 √2, √2 और √2 का गुणा करा तो 2, ये बिना रूट की है 6 और 2 तो ये हो गया 8। 3 √2 और 2 √2 इन दोनों को आपस में जोड़ा क्योंकि दोनों के पीछे सेम रूट की संख्या है, तो 3 और 2 5 √2 और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। ब्रैकेट में उसने दिया √5 धन √2 का होल स्क्वायर। हमने एक सूत्र पढ़ा a + b का होल स्क्वायर, कहता है a² + b² + 2ab। जब इसकी इससे कंपेयरिंग यानी इसकी तुलना करते हैं तो a का मान √5 है और b का मान √2 है, तो a की जगह √5 का स्क्वायर, b की जगह √2 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह √5 और b की जगह √2 रख। 5 √5 का स्क्वायर करा तो 5, √2 का स्क्वायर करा तो 2 धन 2 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो 5 दूना 10, 5 और 2 7 धन 2 √10, यही हमारा उत्तर है। थर्ड क्वेश्चन, एक ब्रैकेट में दिया √5 - √2 और दूसरे ब्रैकेट में दिया √5 धन √2। जब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, एक सूत्र पढ़ा है कि यदि एक बार प्लस में हो वही संख्या और एक बार माइनस में हो वही संख्या, तो जो पहले नंबर पे संख्या उसका स्क्वायर और जो दूसरे नंबर पे है उसका स्क्वायर। तो यहाँ भी पहली संख्या हमारे पास √5 है उसका स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या √2 है उसका स्क्वायर। जब √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, 5 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ 3 बच जाएंगे, यही हमारा आंसर है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमको हर का परिमयकरण करना है। अंश हमेशा ऊपर की संख्या कहलाती है और हर हमेशा नीचे की संख्या कहलाती है। 3 क्वेश्चन दिए हैं, 1/√7, दूसरा दिया 1/√5 धन √2 और तीसरा दिया 1/√7 - 2। पहला क्वेश्चन 1/√7, यहाँ पे हर की संख्या √7 है अतः √7 का गुणा और भाग करते हैं, तो 1/√7 गुणित √7 बटा √7। एक का गुणा √7 में किया तो √7 आया और √7 का 7 में किया तो सिर्फ 7 आया, यही हमारा उत्तर है। दूसरा क्वेश्चन दिया उसने 1/√5 धन √2, यहाँ हर की संख्या √5 धन √2 है। अगर जब कोई चिन्ह आ जाता है हर के अंदर तो उसका उल्टा चिन्ह का उस चिन्ह को उल्टा कर देते हैं और उसका गुणा और भाग करते हैं। तो यहाँ पे √5 धन √2 है, धन है तो इसका उल्टा ऋण हो जाएगा, तो √5 - √2 का गुणा और भाग करते हैं। तो 1/√5 धन √2 गुणित √5 - √2 बटे √5 - √2। जब एक का गुणा करा तो वही का वही आ गया, नीचे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो पहली संख्या √5 का स्क्वायर और माइनस दूसरी संख्या √2 का स्क्वायर। जब √5 का स्क्वायर करा तो 5, √2 का स्क्वायर करा तो 2, 5 में से 2 गए तो 3 बचते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन थर्ड, 1/√7 - 2, यहाँ पे हर की संख्या √7 - 2 है जिसका उल्टा चिन्ह हो जाएगा, √7 + 2 का गुणा और भाग करते हैं, तो 1/√7 - 2 गुणित √7 + 2 अपान √7 + 2। एक का गुणा √7 + 2 में किया तो वही आ गया और एक बार √7 - 2 प्लस में और एक बार माइनस में है, तो √7 का स्क्वायर कर दिया और -2 का स्क्वायर कर दिया। जब 7 का स्क्वायर किया तो 7 और 2 का स्क्वायर किया तो 4, 7 में से 4 गए तो हमारे पास बच जाते हैं 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा √7 + 2 बटा 3, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसको सरल करना है। 64 की घात 1/2, 125 की घात 1/3, फिर 125 की घात -1/3 और 32 की घात 2/5 दिया है और पांचवा क्वेश्चन दिया है 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4। पहले का हल देखते हैं, 64 की घात 1/2। जब 64 का हम लघुत्तम लेते हैं तो हमारे पास इसके गुणनखंड आते हैं 8 × 8 और पूरे की घात 1/2। 8 2 बार है तो 8 की घात भी 2 कर दी और पूरे की घात 1/2, 2 से 2 कट गया, 8 की घात 1
मतलब 8, यही हमारा उत्तर है। दूसरा क्वेश्चन 125 की घात 1/3। जब 125 का लघुत्तम लेते हैं हम तो हमारे पास 5 गुणित 5 गुणित 5 3 गुणनखंड आते हैं 125 के, और पूरे की पावर 1/3। 5 3 बार है तो 5 की पावर 3, पूरे की पावर 1/3। 3 से 3 कट गया, 5 की पावर 1 मतलब 5 हमारा उत्तर हो गया। फिर 125 की पावर -1/3 दिया है। फिर वही 125 के हमने गुणनखंड किए 5 गुणित 5 गुणित 5, पूरे की घात -1/3। 5 3 बार है, 5 की पावर 3 और पूरे की पावर -1/3। 3 से 3 कट गया, 5 की घात -1 बची है। अर्थात हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, यानी एक सूत्र पढ़ा है कि अगर किसी की भी घात माइनस में हो तो यदि हम उसको 1 करके लिख दें तो वो हमारा उत्तर होता है। तो -5 की घात -1 उसको 1 करके लिखा, वही हमारा उत्तर है। 32 की घात उसने अगला क्वेश्चन दिया 2/5। फिर 32 का गुणनखंड किए तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 5 बार है, पूरे की घात 2/5। 5 से 5 कट गया, 2 की घात 2 हो गई, यानी 2 गुणित 2, हमारा 4 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/2। यहाँ हम देखते हैं भागित वाला सवाल है और दोनों के आधार समान है, 11 11 ही है, इसलिए घातें हमारी घट जाती है। हमने सूत्र पढ़ा है a की घात m बटे a की घात n। यदि आधार समान है और भाग जा रहे हैं तो घातें आपस में घटती है। तो 11 की घात 1/2 माइनस 1/4, 2 और 4 का लघुत्तम लिया 4 आया, 2 का भाग दिया 2 बार गया, 1 का गुणा करा था 2, 4 का भाग 4 में दिया 1 बार, 1 का गुणा 1 में करा था 1, 2 में से 1 गए, 1/4। तो हमारा आंसर हो गया 11 की घात 1/4। एक और क्वेश्चन देखते हैं 7 की घात 1/2 गुणित 8 की घात 1/2। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों ही संख्याएं आधार की अलग अलग है परंतु घात एक सरी की है, अतः इन दोनों संख्याओं को एक ही ब्रैकेट में रख के घात को एक ही बार लिख दिया हमने। 7 गुणित 8 और पूरे की घात 1/2। 7 का गुणा हाथ में करा तो 56 और पूरे की घात 1/2, यही उत्तर है। नमस्कार, धन्यवाद।